दुनिया में धर्म का फॉलो किया जाता है, जिसको फॉलो किया जाता है, उसको किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में लिखी गई। कुछ लोगों ने लिखी है, कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने। अगर हमारे योगी नहीं तो हमें क्या जरूरत है उस धर्म को फॉलो करो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात कि धर्म का योगदान क्या है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे पहली चीज, हमारे सनातन धर्म, इस धर्म ने क्या दिया और धर्म का योगदान क्या है। दुनिया के, हम भारत के लोग भारत में आइंस्टीन को पढ़ते हैं। भारत में जर्मनी के वैज्ञानिक आइंस्टीन को पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है जर्मनी के लोग क्या पढ़ते हैं? जर्मनी के लोग आइंस्टीन के बारे में नहीं पढ़ते। जर्मनी के लोग भारत के वेद के बारे में पढ़ते हैं और वेद के अनुसार से साइंटिफिक रिसर्च उन्होंने किया है और उसके बेनिफिट होते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के आसपास एक गांव है, उस गांव में जर्मनी के लोग आते हैं, संस्कृत सीखते हैं और जाकर हमारे वेदों के संस्कृत पे रिसर्च कर उसमें से रहस्य निकालते हैं और तब जाकर अपने देश का कल्याण किया। इसलिए जर्मनी का जो एयरलाइंस है, उस एयरलाइंस का नाम है लुफ्थांसा। उसको अपभ्रंश करके लुफ्थांसा बोलते हैं। लुफ्थांसा में एक हंस बना है और वही उसका लोगो है, वही उसका सिंबल है। हमारे वेदों में विमान को बोला गया लुप्त हंस, एक ऐसा हंस जो उड़ते उड़ते आकाश में लुप्त हो जाता है। तो यानी हमारे धर्म से दुनिया में क्या हो रहा है। दूसरी चीज, दुनिया का सबसे कठिन गणित, दुनिया का सबसे कठिन मैथमेटिक्स और सबसे शॉर्टकट और सबसे सरलता के साथ में बिना किसी कैलकुलेटर के एक इंसान कई डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, भाग कर सकता है, जोड़ कर सकता है। वो मैथमेटिक्स कौन सा है? किसी बच्चे को पता है? सबसे कठिन मैथमेटिक्स कौन सा है और सबसे इजी मैथमेटिक्स कौन सा है बेटा? वैदिक गणित। वैदिक गणित कहां से आया? वैदिक गणित कहां से आया? वेद से। वेद क्या है? धर्म की किताब। वेद क्या है? धर्म की किताब, राइट। चलिए दूसरी चीज, धर्म की किताब में, हमारे धर्म की किताब में जब कोरोना की लड़ाई चल रही थी, जब लोग मर रहे थे, उस समय दुनिया के बहुत सारे लोग एक दूसरे अल्टरनेटिव के बारे में सोचना शुरू कर दिए। और वो अल्टरनेटिव क्या था? रहन सहन, लाइफ स्टाइल और आयुर्वेद। आयुर्वेद की पद्धति पे लोग काढ़ा पीना शुरू किए। घर घर में लोग काढ़ा पीने लगे, हवन करने लगे और जीवन शैली को जीने लगे। वो सारी जीवन शैली कहां से आ रही है? हमारी धर्म किताब से, धर्म की किताब से। आयुर्वेद कहां से आया? धर्म की किताब। आयु का जो विज्ञान है वही आयुर्वेद है। यानी कि हमारा धर्म का किताब मेडिकल साइंस की भी पढ़ाई कराता है। हमारे धर्म की किताब से क्या आए? हमारे धर्म, नासा 1950 में नासा ने अपने स्पेस रिसर्च के अनुसार से जो मशीनें तैयार की, 1950 के बाद से नासा जो वैज्ञानिकों का इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट ने कहा कि कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, ये सारा नासा बताना शुरू किया है। कब से? 1950 से। यानी आज से लगभग 70 साल पहले से नासा ने बताना शुरू किया। जबकि हमारे गांव में हमारे बाबूजी लोग को, दादाजी परदादाजी को पता था कि हमारे गांव के पंडित जी पत्रा देखकर सैकड़ों वर्षों से बताते आ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, कब शादी करना है, कब शुभ मुहूर्त है। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया दे दीजिए, बता देंगे। नासा क्या कभी स्वीकार करेगा कि भारत का पत्रा सही बोलता है? नहीं स्वीकार करेगा। वो कहता है ये धर्म से जुड़ा है ना, इसको इनकार करो। सिर्फ विज्ञान कह सकता है। अरे तुम 70 साल पहले जिस बात को बता रहे हो, हमारा विक्रमादित्य के समय का पंचांग बताते आ रहा है कि कब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सब होता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये हमारा मैथमेटिकल। तो हमारे जो धर्म की किताब से गणित निकल रहा है, हमारे धर्म के किताब से विज्ञान निकल रहा है, हमारे धर्म के किताब से साइंटिफिक रिसर्च निकल रहा है। अगस्त मुनि के बारे में कहते हैं,
दक्षिण भारत में क्या हुआ, एक बार वो नाराज हुए अगस्त मुनि, तो उन्होंने क्या किया, समुद्र को सोख लिया, समुद्र पी गए। लोग क्या कहेंगे, यार कैसा अंधविश्वास है, कोई इंसान समुद्र पी सकता है क्या? ये बात आएगी ना दिमाग में, इंसान समुद्र कैसे पी सकता है भाई? एक लोटा पानी, एक लोटा से ज्यादा पानी पिएगा पेट फूल जाएगा, वो समुद्र पी गए। भाई बिल्कुल पी सकते हैं, क्योंकि उस समय का विज्ञान इतना साइंटिफिक था, उस समय के साइंटिफिक गुरु थे, इतने रिसर्च कर चुके थे, एक खास तरह का केमिकल उस समय उन्होंने पानी में डाला था, और जैसे ही उस केमिकल को डाला, पानी वेपोराइज्ड हो गया और उड़ते चला गया और खत्म हो गया, सूख गया पानी। ऐसे केमिकल आज बन सकते हैं, पानी को सुखाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अब जैसे मान लीजिए अभी योगी जी कर रहे हैं, योगी जी जो क्रिमिनल्स हैं, उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स को योगी जी साफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो कुछ वर्षों के बाद, 100-200 वर्षों के बाद लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश में एक योगी जी आए थे, सारे क्रिमिनल्स को खा गए। लोग कहेंगे सारे क्रिमिनल को खा गए। अब सारे क्रिमिनल को खा गए तो क्या सच में खा गए या दूसरे तरीके से सफाई किया? तो क्या है कि हमारे जो धर्म, अब रही बात जो धर्म की बात है, कहां पे समस्या शुरू हुई, धर्म के नाम से समस्या शुरू कहां से हुई? मैं आपको नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो किसी धर्म की बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं, अरब में, अरब के कुछ लोग वो पूरी दुनिया को जीत लेना चाहते थे, लेकिन उनका संगठन नहीं बन रहा था ठीक से। हमला तो करते थे लेकिन संगठन बन नहीं पा रहा था, लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। तो उस समय का जो राजा था, शासक था, उसने एक चाल चली। वो क्या कहता है कि ऐसे लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, अब सारी लड़ाई को धर्म के साथ जोड़ दो। यानी कि मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे पैगंबर वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई लड़ोगे ना, ये लोगों को मारोगे, खत्म करोगे, अपना साम्राज्य फैलाओगे, यानी कि भगवान का, पैगंबर का साम्राज्य फैलेगा। धर्म को जोड़ा और अपनी स्वार्थ के लिए लोगों को मूर्ख बनाया, मारा, पीटा, काटा और साम्राज्य स्थापित किया। तो ये जो है, ये धर्म की आड़ में गलतियां हो रही हैं, वो बिल्कुल गलत है, इसको कोई स्वीकार नहीं करता। ये गलत है तो गलत है। जैसे भारत में सनातन धर्म में भी कोई बलि प्रथा के लिए जानवरों को मारता है, तो पूर्ण रूप से ये गलत है। इसको मैक्सिमम लोग इनकार करते हैं, क्योंकि भगवान के बच्चे सभी जीव जंतु हैं, तो उनके साथ हिंसा करना गलत है।